नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है और इस कंपनी का अगर रैंकिंग देखा जाए मार्केट कैप वाइज तो वो टॉप 5 में कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। इसका मार्केट कैप है 37,500 करोड़। तो ऑब्वियसली एक स्मॉल मिड कैप टाइप कंपनी है और कंपनी के ऊपर कुछ वीकनेस पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी का डेप्थ कम है और कंपनी का आरओसी बहुत शानदार है। क्यों मैं शानदार बता रहा हूँ? क्योंकि इस सेक्टर में किसी का भी इतना शानदार आरओसी देखने को नहीं मिला। तो मतलब कंपनी के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बहुत शानदार यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो कंपनी में वीकनेस कहाँ पे है? इसे देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस बार 10% के आसपास कम हुआ। तो कितना कम हुआ, चलो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स का ग्रोथ ठीक ठाक है, कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में है। उसके बाद नेट प्रॉफिट वो आप देखेंगे तो 144 करोड़ से 130 करोड़ बना। मतलब यहाँ पे कंपनी का 10% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कम हुआ। यही डेटा वो वहाँ पे दिखा रहा था। मतलब कंपनी में जो खराबी है, क्या इस बेसिस में खराबी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कोई भी कंपनी एक क्वार्टर्स में थोड़ा सा रिजल्ट को खराब किया तो इसमें कोई मतलब खराब कहना गलत होगा, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। फिर भी इस कंपनी खुद को स्टेबल रखे है एक सिचुएशन के बेसिस में। अगर देखा जाए तो 70 करोड़ से 124 करोड़ बना, उसके बाद 144 करोड़ बना, अभी 130 करोड़ बना। मतलब कंपनी के बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को ग्रोथ किया है और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। अगर मैं यही चीज को एज ए प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखूँ तो एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ ठीक है और प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत शानदार है। इसीलिए कंपनी 20% के आसपास इस साल में रिटर्न भी दिया और कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार लेवल्स में देखने को मिला। अभी कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बारे में चर्चा करूँ तो 38 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 639 करोड़। क्या टोटली 639 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है? चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए, 485 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट दिख रहा है और वहाँ पे कैश फ्लो कितना दिख रहा है, 639। मतलब कंपनी का 200 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। अभी इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उस हिसाब से देखा तो कंपनी में नेट प्रॉफिट कम हुआ और कंपनी खुद के जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि कंपनी का डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गया। पहले देखिए डिप्रिसिएशन एकदम ना के बराबर था। अगर अगर प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो पहले देखिए प्रॉफिट जिस तरीके से था उसी तरीके से कैश फ्लो भी दिखेगा और उसी तरीके से आपको डिप्रिसिएशन भी कम दिखेगा। मगर इस बार डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी एक चीज़ों को और भी नोटिस करना कि अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। जहाँ पे एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है, हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? वो जानते हैं ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है और सोना बीएलडब्ल्यू एक ऐसे कंपनी है जिसका अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को पहले से मिल चुके हैं। कंपनी सबसे ज़्यादा ईवीज प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना मेरे हिसाब से जरूरी है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, उसके बाद बता दूँ कंपनी के ऊपर देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली जब ब्रेकआउट किया तब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिसीजन लिया पॉजिटिवली। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में जा रहा है और मुझे लगता है वो बेस्ट तरीके से टारगेट को यहाँ पे अचीव करने वाला है। अगर अचीव करे तो कितना टारगेट मिलेगा? ऑलमोस्ट टारगेट मिलेगा 34% के आसपास। तो कब टारगेट मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं। जब एंट्री हुआ मैं एंट्री तो ले चुका हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी इसके ऊपर जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही कंपनी ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ से आगे जाने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बेसिकली बीएससी एक ऐसे कंपनी है, इसके ऊपर एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि बीएससी लिमिटेड कंपनी जो है वो कंपनी आपको हमेशा एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। मतलब क्या है कि बीएससी के ऊपर आप चीज़ों को देखेंगे तो मार्केट कैप वाइज 34,600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 75.8% के आसपास इसका पी रेशियो देखने को मिला और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो है 46।
मतलब कंपनी के पी रेशियो बहुत हाई है। और कहाँ तक हाई चला गया था? एक टाइम चला गया था 100 के ऊपर, और आज कहाँ पे है? 75 के आसपास। तो एवरेज पी रेशियो कितना है? 32। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी लोग खरीदारी करना चाहते हैं। अगर चार्ट को देखेंगे तो देखिए कंपनी के ऊपर लगातार क्या हो रहा है? बाइंग हो रहा है। तो अभी सिचुएशन को समझिए, क्या कंपनी में कितना दम है? अगर मैं कंपनीज के दम के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स देखिए ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 89 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी इसी नेट प्रॉफिट के कारण, इसी तरीके से शानदार नेट प्रॉफिट के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कंपनी का जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ने के दम रख सकते हैं। तो बाकी बीएससी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के सबसे ट्रस्टेड एक एक्सचेंज है और सबसे पुराना एक एक्सचेंज है, ऑल ओवर इंडिया का नहीं, ऑल ओवर एशिया का। तो 18 सेंचुरी में कंपनी स्टार्ट हुआ था। इसका एक्सचेंज का जो डेट है आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। 1875 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, और एशिया के सबसे पुराना एक्सचेंज भी है। तो इसका कहने का मतलब है कि कंपनी बिजनेस को अच्छा कर रहा है, तो इसलिए कंपनी इतने दिनों से टिके हुए है। कंपनी के इस बार जो कैश फ्लो देखने को मिला 2800 करोड़, क्या इतना ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ? कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी के सिर्फ 750 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे क्या दिक्कत हो गया? कंपनी का कैश फ्लो ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है। मतलब हाथ में जो कैश आना बाकी था वो फाइनली इस बार आ चुके हैं, इसलिए कंपनी का कैश फ्लो ज़्यादा दिख रहा है। बाकी एक चीज़ को और भी नोटिस करना, कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज में कंपनी 130 करोड़ के आसपास इस बार फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड किया है, जैसे एफएस हो गया, डीएस हो गया, पब्लिक हो गया, और आदर्श भी हो गया। अभी आदर्श के अंदर कौन कौन है? आदर्श के अंदर कोई भी नहीं है। आदर्श के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं होते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। तो कुल मिलाकर सारे इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग उठाया। तो बीएससी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं 15 रुपीज का डिविडेंड। तो कंपनी 15 रुपीज का डिविडेंड देने वाला है, और वो भी कब देने वाला है? 14 तारीख को, 14 जून। तो 14 जून में कंपनी 14 तारीख को आपको 15 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है। तो इस डिविडेंड को याद रखिएगा। और अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, एक रेंज बना, उसी रेंज के बेसिस में मैंने जब ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तब यहाँ पे एंट्री लिया गया, और एंट्री होने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, उसके बाद ऊपर जा सकते हैं। देखिए अगर नीचे आए तो 1980 रुपीज़ के नीचे में स्टॉप लॉस को मतलब यहाँ पे जरूर लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। तो देखिए कि ये जो ट्रेड है, ऑब्वियसली इस तरीके से ट्रेड बहुत हाई रिस्की ट्रेड होता है, तो प्लीज़ इस तरीके से ट्रेड को आप ब्लाइंडली मत लीजिएगा। आप इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, क्या पहले भी इस तरीके से सिचुएशन में अच्छा खासा टारगेट मिलता है, क्या मिल चुके हैं, वो देखना पहले जरूरी है। वो बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया? देखिए कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे रेंज बना था, सेम टू सेम बीएससी के तरीके से रेंज बना, ब्रेकआउट किया, जब रिटेस्ट किया इस जगह पे क्या बना? एंटी बना। एंटी बनने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे एक बार आया था, उसके बाद फिर से बाउंस बैक किए, अभी देखिए फिर से वो नीचे आ चुके हैं। अभी कहने का मतलब है कि जो स्टॉप लॉस मैंने मार्किंग किया था उसको तो हिट मतलब टच किया है, तो क्यों क्या मैंने एग्जिट लिया? बिल्कुल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो कैंडल बना था वो एक्चुअली सेंटीमेंट के बेसिस में कैंडल बना, तो इलेक्शन का सेंटीमेंट के बेसिस में कैंडल बना था, तो इसमें कोई मतलब ऐसे नेगेटिव थिंकिंग नहीं था कि कंपनी को बिग फॉल देखने को मिले। हाँ, अगर यहाँ से धीरे धीरे करके फिर से करेक्शन हुआ और इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे, हमेशा मैं एग्जिट तब लेता हूँ, जो मेरा स्टॉप लॉस लेवल होता है उसको टच करने से मैं एग्जिट नहीं लेता हूँ, उसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग करे तो ही मैं एग्जिट लेता हूँ। तो बेसिकली अभी तक मेरा एग्जिट नहीं हुआ, तो मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा, और मेरा जो टारगेट है वो करीबन 4750 के आसपास, 760 के आसपास, उस लेवल तक मैं टारगेट के लिए इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो एंड लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एल्कॉन एनर्जी कंपनीज लिमिटेड। तो एल्कॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी जो बेसिकली 11,000 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी ने गुड अपडेट यहाँ पे जल्द से जल्द देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का कहना है कंपनी 1:2 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो एक के बदले 2 शेयर आपको कंपनी देने वाले हैं, और उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं।
डिविडेंड की अगर बात करूँ तो कंपनी 14 तारीख को आपको डिविडेंड देने वाले 2 रुपीज़ करके। बाकी स्प्लिट का अपडेट अभी तक नहीं आया, जब आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।